इसमें एक संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है और एक संयुक्त किसान मोर्चा। दोनों संयुक्त मोर्चाओं में भी 18 तारीख को एक बड़ी मीटिंग होकर के दोनों संयुक्त किसान मोर्चा एक साथ होने की पूरी संभावना है और हम आशा और उम्मीद के साथ बैठे हैं कि वो भी दोनों संयुक्त मोर्चा एक साथ मिलकर के इस किसानों मजदूर की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उसी के तहत 26 जनवरी को पूरे देश में एक ट्रैक्टर तिरंगा मार्च संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर निकाला गया। गौतम बुद्ध नगर का किसान भी 26 जनवरी को ट्रैक्टरों पर अपना अपना झंडा और अपना अपना तिरंगा लेकर के इस गौतम बुद्ध नगर में एक मार्च करेंगे। हम लोगों को अवेयरनेस करेंगे और 26 से पहले हमारी शासन स्तर पर जो भी वार्ता होगी उसको भी आपके माध्यम तक पहुंचाकर सभी किसानों मजदूर तक पहुंचाएंगे। ये हम आपको और आपके द्वारा सभी किसान और मजदूरों को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी के बहकावे में और भ्रमितता में आने की जरूरत नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा मजबूती के साथ आपकी हर बात को हर पटल पर पहुंचाने में लगा हुआ है और बिल्कुल हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी उत्पन्न हो। हमारी मजबूरी होती है जब हमारी बात को सरकार और सरकार के अधिकारी नहीं सुनते, तब हमें मजबूर होकर के कोई अगला डिसीजन लेना पड़ता है। अब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव और डीजीपी महोदय तीनों के संज्ञान में ये बड़ा मुद्दा हमारा चल रहा है, तो हमें वार्ता के माध्यम से इस समस्या का समाधान कराना चाहिए। अगर हमें किसी भी तरीका से किसी भी अधिकारी के द्वारा यह महसूस होगा कि यह हमारे 10% और 2013 के अधिग्रहण को डाइल्यूट करना चाहता है, यहाँ के किसानों को उसका लाभ नहीं दिलवाना चाहता, तो हम उस अधिकारी के खिलाफ बड़े आंदोलन का बिगुल भी फूंकने से नहीं चूकेंगे। हमने सीधा कह दिया कि जो जेवर एयरपोर्ट दुनिया के नक्शे पर एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, किसान की जमीन पर बन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वहां पर कोई भी ऐसी लाभ की चीज देने में अधिकारी कोताही ना बरतें कि जिससे कि किसान अपने आप को छला और ठगा महसूस करें। तो अधिकारियों से भी हमारा कहना है कि कलम को इतने तेज तरीका से लिखें कि जिससे कि उनके कोई अधिकारों में कमी न रहे। जो विस्थापन के काम है उनकी विस्थापन नीतियों में कमियां हैं, एयरपोर्ट में बहुत सी समस्या है। हम कहना चाहते हैं कि 4300 का जो मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उसका धन्यवाद, लेकिन हम 4300 पे ही संतुष्ट हो जाएं, ये हम आज भी कहेंगे कि हमें और चाहिए, क्योंकि जमीन जाने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता है। तो जो दिया है उसके लिए धन्यवाद है और आगे की हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि 2013 का जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है उसका सर्किल रेट में बढ़ोतरी करते हुए 4 गुने को लागू कराया जाए। आज मैडम ने हमसे ये वादा किया है कि जल्दी ही जो सर्किल रेट है उसमें हम रेट रिवाइज करने जा रहे हैं और जो 4 गुने की आपकी डिमांड चल रही है उसको भी लेकर के हम बड़े स्तर पर बात करेंगे। हमारा ये भी कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का कि हम किसी भी लैंड पुलिंग जैसी किसी योजना को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमने वो पहले देख चुके हैं और पहले भी वो प्रदेश में भी है और बाहर भी है। तो इसलिए हमें किसी भी कीमत पर 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट जिसमें 20% प्लॉट पहले से ही है 4 गुना मुआवजे के तहत दिलवाने की जो हमारी मुहिम है संयुक्त किसान मोर्चा कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, उसको दिलवा करके रहेगा। 10% जो हमारा अधिकार है उसको दिलवा करके रहेंगे। इसके दो हिस्से हैं। पहला सवाल तो यह है कि आपको 26 जनवरी का दिन ही इसके लिए क्यों मिल रहा है, क्योंकि उस दिन पूरे देश में लोग त्योहार मना रहे हैं देश का और आप भी देश के यहाँ हैं। दूसरा सवाल, जब दिल्ली में आपके दोनों संगठन संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और अराजनीतिक एक हो रहे हैं, तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर आपके संगठनों में 2 फाड़ क्यों हो गए? क्यों दूसरा संगठन आपको गद्दार कह रहा है? 25 नवंबर के संयुक्त किसान मोर्चा में और आज के किसान मोर्चा में काफी अंतर है, कुछ संगठन अनुपस्थित है। पहले मैं भाई साहब की बातों का जवाब देता हूँ। नंबर 1 तो 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर तिरंगा मार्च है वो शांति प्रिय और पीसफुली, हम भी उसी हिसाब से बिल्कुल अनुशासन में, और संयुक्त किसान मोर्चा जो पूरे देश का जिसको आप कह रहे थे ये कॉल उनकी है और पहले से भी, अब से नहीं, पूर्व में भी हमने 26 जनवरी और 15 अगस्त पर
कि देश का किसान भी अपने ट्रैक्टर पर झंडा लगा करके उसको मार्च कर सकता है। ये जरूरी सी बात है कि हम उसे ऐसी जगह पर ना लेकर के जाएं कि जिससे कि कहीं हमारे लोगों को हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। हमें सिर्फ ट्रैक्टर मार्च करना है, तिरंगा लगा करके करना है। हमने पहले 26 जनवरी को देखा है कि कैसे अराजकता फैल गई थी लाल किले तक। वो आंदोलन दिल्ली की तरफ का नहीं है, वो हमारा ये कहना है कि हम गांवों में अवेयरनेस करें। हमने अभी बताया था कि हम 26 जनवरी में ट्रैक्टरों को अपने झंडे लगा करके जो गांवों के रूट होंगे और जो हाईवे से थोड़े अलग हटे हुए होंगे, हम कोशिश करेंगे कि वहां हम अवेयरनेस करें, हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, क्या इसके लिए इस रूट के लिए क्या प्रशासन से परमिशन लेंगे, अपने हिसाब से रूट तय करेंगे? प्रशासन हमें कहां परमिशन देता है? हम तो अपने किसान हैं, अपना झंडा लगाकर तिरंगा यात्रा निकालने की सबको इजाजत है, सब जगा सकते हैं। कोई मोटरसाइकिल पे निकाल रहा है, कोई ट्रैक्टर पे निकाल रहा है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम रास्ता निकालेंगे। दूसरा जो आपने सवाल किया कि 2 संगठन दिल्ली में नहीं, वो दिल्ली के बाहर हैं, और जिस समय पे हमने एमएसपी और काले कानूनों को लेकर के आंदोलन किया तो काले कानून वापस हुए, लेकिन एमएसपी जो बड़ा विषय था उसको लेकर के कुछ किसान संगठनों में आपस में चुनाव लड़ने और उसको लेकर के 2 भागों में बट गया था। उसमें एक संगठन ने गैर राजनीतिक रूप देकर के संयुक्त किसान मोर्चा का नाम लिया और वो पिछले 11 महीने से करीब खनौली बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर धरना रखा है। लेकिन आज की परिस्थिति देखते हुए हमारे बड़े किसान लीडर जगदीश सिंह दल्लेवाल करीब 50 से 51-52 दिन होने को जा रहे हैं, वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सभी किसानों ने ये मन बनाया है कि अब सब लोग एक मंच पर आए, एक साथ बैठें और इस रणनीति को आगे बढ़ाते हुए आंदोलन की भूमिका तय करें। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर वो 2 एक हैं और पूरा देश का किसान एक है, तो यहाँ गौतम बुद्ध नगर में जो आपने अगला सवाल किया है कि वो अलग क्यों है? हर आदमी की अपनी विचारधारा है, हर आदमी अपने तरीका से लड़ाई लड़ता है। संयुक्त किसान मोर्चा को सजोने वाले सुनील फौजी हैं, वही इसके संयोजक हैं। मैं और जितने भी संगठन यहाँ पर हैं वो टोटल इनकी विचारधारा से प्रभावित हैं और इसी में जुड़े हुए हैं। कल को किसी भी संगठन को अगर ये लगता है कि इसमें जुड़ने से कहीं हम परतंत्र की बेड़िया में जकड़ गए हैं, हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही, तो वो भी स्वतंत्र है, वो अपना अलग भी कर सकते हैं। हमारा किसी का फाउंडेशन नहीं है, ना हम किसी को गद्दार कहते हैं। हम ये कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी लड़ाई है, लेकिन आज 14 संगठन इसमें शामिल हैं। जो भी संगठन आना चाहता है उसका दिल की गहराइयों से स्वागत है, लेकिन कोई अगर इससे अलग अपनी लड़ाई को अपने स्तर से लड़ना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, उसको शुभकामना बधाई। मेरे सवाल आपसे, अभी कितने संगठन हैं जो आपसे नहीं जुड़े? संगठन तो ये बताया जाता है गौतम बुद्ध नगर स्तर पर करीब 36 से 37 संगठन तो रजिस्टर्ड हैं। कुछ संगठन ऐसे हैं कि जो पूरे इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड हैं। आपके साथ कितने? तो हमारे साथ अभी तक इस फॉरम में 14 संगठन एक साथ, और काफी संगठन अलग अलग हैं, जिसकी अपनी भूमिका जहां पर जैसी है वो अपने हिसाब से काम करते हैं। सेक्टर 70 में जो आप लोगों का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें आप भी शामिल थे और पूरे लोग शामिल थे जी, कुछ चेहरे आज नहीं है, कुछ नए चेहरे जुड़ गए, क्या हुआ ऐसा जो बदलाव करना पड़ा? ये अगर किसी को, फिर मैं वही बात कहना चाहता हूं कि जो रूपरेखा हमारी आंदोलन की है उसी रूपरेखा में पहले भी ये तय हुआ था बहुमत के आधार पर डिसीजन लिए जाएंगे। आज भी यही तय है कि हम शांति प्रिय तरीका से और 40 साल की लड़ाई को 40 मिनट में समापन की तरफ नहीं लेकर जा सकते। हमारा सीधा सीधा सा कहना है कि अगर किसी को चमकना है और किसी की कोई अपनी महत्वाकांक्षा है तो वो कृपा करके अपनी विचारधारा को लेकर अलग जा सकता है। हम पूर्ण रूप से संयुक्त किसान मोर्चा इस बात पर कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है कि हमारी वजह से भी किसी को दिक्कत ना हो और हमारा अधिकार भी हमें मिल जाए। हम इस तरीका से उस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। अभी तक जितने आंदोलन उसमें दिल्ली चलो की बात हो रही थी, क्या आपका आंदोलन दिल्ली चलो नहीं होगा? नहीं, अभी हमें दिल्ली चलने की कोई जरूरत नहीं है और अभी हमारा दिल्ली चलो जैसा कोई प्रोग्राम है भी नहीं। अगर हम कभी भी दिल्ली चलो का प्रोग्राम करेंगे तो पूरे देश के संयुक्त किसान मोर्चा के तहत बैठ करके ही तभी उस पर कोई बात करेंगे, अन्यथा हमारा दिल्ली चलो का प्रोग्राम ना हो। मुझे लग रहा है कि आपका आगरा चलो प्रोग्राम हो गया। नहीं, हमारा आगरा चलो प्रोग्राम भी नहीं है और अभी हमारा लखनऊ चलो प्रोग्राम भी नहीं है। हाँ, अभी जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो इलाहाबाद प्रयागराज चलो प्रोग्राम जरूर है कि प्रयागराज में महाकुंभ मनाया जा रहा है और हम सबको उसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन अगर समय ये कहता है कि हमारी लड़ाई में लखनऊ प्राथमिकता है तो हमें लखनऊ जाना चाहिए। एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको इन्होंने तोड़ा मरोड़ा है यहाँ के लीडर।
आप फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? इसके बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा। एक चीज मैं पूरा कर दूं, फिर मैं फौजी साहब से कह दूंगा कि जिस समय पर कानून और सरकारें नहीं मानती, तब आंदोलन के माध्यम से उन चीजों को सही लाइन पर लाया जाता है और फौजी साहब को डिक्लेयर करते हैं। इसमें